DBS Senior Secondary School, Tabiji, लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। 100% first division in 10th board. 50% discount for girls. DBS Senior Secondary School, near Tabiji Farm Road, Ajmer. मामला यूँ है कि हमारे मित्र हैं, उनकी मदर अभी 5-7 दिन पहले एडमिट कराए थे यहाँ पे। उनके हल्का हाथ में फ्रैक्चर हुआ था थोड़े दिनों पहले, और उनके डायबिटीज़ है, तो ठीक है, नॉर्मल थी, हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे एडमिट कराई। अब सबसे मेन बात यह है कि जब भगवान, डॉक्टर को भगवान के समक्ष माना जाता है, अब जब भगवान इस तरह से अपने चंद लालच में अगर थोड़ा सा गलत कार्य करते या लापरवाही करके मार दे तो फिर विश्वास उठ जाता है। खेतपाल हॉस्पिटल का नाम कई बार ऐसे आया है, आपने भी सुना होगा, मीडिया ने भी इसको कवर किया होगा, हमने बहुत सुना है कि ये किस तरह से इलाज करते हैं। अच्छा खासा आदमी मर जाता है, तो जब अगर कोई वाकई क्रिटिकल है तो उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं होता, लेकिन अगर अच्छा खासा आदमी और 4 दिन बाद, आप 5 दिन बाद उसको मृत घोषित कर देते हो, कोई रीज़न नहीं बताते हो, तो इस पर संदेह उत्पन्न होता है। तो इनके साथ भी यही हुआ कि इनकी वो पेशेंट जो थी, इनकी मदर, जो इनकी वाइफ बिल्कुल सही थी। ये लोग रोज़ बात कर रहे थे, इन्होंने, डॉक्टर्स ने भी कहा कि भाई ठीक है, इनको हम डिस्चार्ज कर देंगे ठीक करके। इनको आश्वासन दिया गया, इन्होंने कहा भाई सेकंड ओपिनियन जयपुर ले जाएं, बोले नहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं, हम ठीक कर देंगे। आज सुबह इन्होंने कहा भाई आप जयपुर ले जाओ। इन्होंने सारी तैयारी करी और तैयारी करने के बाद इनको पता पड़ा कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। तो ये एक ऐसा विषय है कि मतलब इसमें बहुत संदेह उत्पन्न होता है, वो लापरवाही का। तो इन्होंने बस यही है कि इलाज के दस्तावेज हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी है इंचार्ज को, जो अस्पताल इंचार्ज है उनको, कि भाई इनके समझ जो इलाज कराया जाए, विधिक सलाह लेके हम लोग बाद में इसमें जो भी बनता है मुकदमा दर्ज कराएंगे। और क्रिश्चियन थाने पर भी रिपोर्ट दे रहे हैं, पोस्टमार्टम वगैरह के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ये इस तरह के हम निंदा करते हैं कि अस्पतालों में इस तरह लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें इस तरह से इलाज किया जाता है कि मतलब बहुत निंदनीय है। डॉक्टर्स को भगवान समझा जाता है, तो उसके लायक ही काम करना चाहिए। इसमें डॉक्टर्स की और इनकी प्रशासन की घोर लापरवाही है। जो इनके पिताजी और इनके बेटे वगैरह बता रहे हैं, अच्छी खासी इनकी मदर ठीक थी, कुछ भी उनको नहीं हुआ। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट का तो कभी उनको प्रॉब्लम ही नहीं थी। और ये बता रहे कि अचानक सुबह 8 बजे कार्डियक अरेस्ट बताते हुए बोले बॉडी ले जाओ, यानी जीते जाते 6 बजे ये लोग मिले हैं। बिल्कुल ठीक। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वो इंटरनल कागज़ देखने पे पता पड़ेगा, लेकिन प्राइमरी फेसी ये बिल्कुल सिद्ध है कि घोर लापरवाही हुई है, अच्छे खासे इंसान को मार दिया। तो ये इसका मुकदमा दर्ज कराएंगे। इनके पिताजी, मृतका मेरे भाई की पत्नी थी और उसके मामूली हाथ में चोट आई थी। उस चोट के इलाज के लिए उसे यहाँ भर्ती कराया गया। शुगर की पेशेंट वो पहले से ही थी। आज सुबह 6 बजे जब मेरा भाई नरेंद्र उनसे मिलने गया तो बिल्कुल स्वस्थ थी, और उसने ये कहा है कि ये लोग मेरे को मार देंगे अस्पताल वाले, ये मेरा इलाज सही नहीं कर रहे। तो हम उसको जयपुर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। 4 दिन पहले से हम इनसे कह रहे हैं कि साहब अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बता दो, हम इनको जयपुर ले जाएँ। लेकिन इस प्राइवेट अस्पतालों का हाल ये है कि अपनी कमाई करने के लिए जब तक ये देखते हैं कि जो रोगी है उसके परिवारजन की जेब में जब तक पैसा है, उसे वसूल करने के लिए वो उसको ज़बरदस्ती भर्ती रखते हैं। और जब 6 बजे ये मिल लिए और थोड़ी देर बाद वो कहते हैं उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक उनको ज़िंदगी के मतलब हार्ट की बीमारी रही ही नहीं, फिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई। हमारा ये मानना है कि ये एक प्राकृतिक मृत्यु न होकर एक लापरवाही से की गई हत्या है। हम ये चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। हम पुलिस में रिपोर्ट दे रहे हैं। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम से मालूम कराएंगे, मृत्यु का समय मालूम कराएंगे, फिर उनके बाद जो न्यायिक आवश्यक कार्रवाई होती है मुकदमा दर्ज करा के इसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करेंगे। प्रताप सिंह यादव। मामला ये था कि मैंने अपने दंपति को, बिंदा देवी को 26 तारीख को एडमिट करवाया था शुगर के और हाथ के इलाज के लिए। डॉक्टर ने जब एडमिट किया तो जनरल वार्ड में रखा था। अचानक ही उन्होंने शाम को आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया। जब तक वो जनरल वार्ड में थी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वो बैठ भी सकती थी और बातचीत कर सकती थी, आराम से पहचान रही थी। लेकिन आईसीयू में जाने के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई। जाने इन्होंने कौन सी ऐसी मेडिसिन दी कि उससे ही उनका यूरिन आना बंद हो गया और किडनी पर इफेक्ट हुआ।
उसके बाद में इन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया, नॉलेज दी थी। इसमें 100% डॉक्टर की लापरवाही है। जब एडमिट किया, अगर पेशेंट एडमिट होता है तो इसका मतलब वो सीरियस है, तो उसको इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दे करके टालते रहे, तो इसमें हॉस्पिटल की लापरवाही होती है। तो और क्या है, आप क्या मांग रहे हैं? आप ये है कि जो जिस डॉक्टर की लापरवाही है उसके अगेंस्ट हम पूरा लीगल एक्शन लें, मुकदमा दर्ज कराएंगे, FIR करवाएंगे, पोस्टमार्टम के लिए भी कहा है ना। नरेंद्र सिंह, मैं उनका हस्बैंड, बिमला देवी। के अलावा कलेक्टर चैम्बर में अभी 26 जून को पेशेंट बिमला देवी हमारे पास OPD में आई थी। इनकी कंप्लेंट ये थी कि इनको 10 जून को इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके लिए इन्होंने JLN में इलाज लिया था। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन के लिए मना करके दवाइयाँ देके ड्रेसिंग करके घर भेज दिया था। तब से इनके जो इन्फेक्शन था वो बढ़ रहा था शरीर में, और शुगर इनकी अनकंट्रोल चल रही थी। 450-500 इनकी शुगर पिछले 15 दिन से घर पे मॉनिटर कर रहे थे, वो चल रही थी। 26 तारीख को ये हमारे पास लेके आए तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, पूरे शरीर में सूजन आ चुकी थी, मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चलना भी मुश्किल था, मरीज़ व्हील चेयर पर आया था, पेशाब लगभग बिल्कुल कम हो गया था। तो हमने इनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जो जांचें निकल के आई उसके अंदर ये पता चला कि इनकी किडनीज फेल हो रही हैं, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन है, पानी नहीं निकल, मतलब पानी जो है किडनी के रास्ते साफ नहीं हो पा रहा है, सोडियम लेवल बहुत कम हो गया है, शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, मरीज की बेहोशी की स्थिति है। इन सब चीज़ों को हमने ट्रीट करना स्टार्ट किया, एंटीबायोटिक शुरू करी, है ना। इन सब के बाद हमने किडनी के स्पेशलिस्ट को भी इनको दिखाया, सभी हार्ट के स्पेशलिस्ट को भी इनको दिखाया, सारी जांचें करवाई। हमने इनको स्थिति बताई कि ये चीज़ें हैं, शरीर में इन्फेक्शन फैला हुआ है, शुगर कंट्रोल नहीं है, किडनीज फेल हो रही हैं, सोडियम लो है। ये सब को देखते हुए मरीज़ की स्थिति गंभीर रहती है और इसमें जान जाने का जोखिम रहता है। ये सब चीज़ें इनको पहले दिन से साफ़ हैं, बिल्कुल क्लियर है, सारे अटेंडेंट्स को पता थी। उसके बाद जैसे जैसे 2-3 दिन इलाज चलता रहा, हमने इनको कहा कि कंडीशन में सुधार नहीं है, आपको अगर लगता है कि आपको आगे सलाह लेनी है, जयपुर, दिल्ली या कहीं भी आप आगे सलाह लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए फ्री हैं। इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कहा कि हमें वो दे दीजिए, हमने इनको सारी जाँचों की फ़ोटोकॉपी दे दी। उसके बाद इन्होंने जयपुर में बात करी इटर्नल हॉस्पिटल में, और आज ये इटर्नल हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तैयारी में थे। लेकिन जब शिफ्टिंग हो ही रही थी, लगभग शिफ्टिंग से जस्ट पहले ही इनका हार्ट अचानक से रुक गया। पेशेंट को केवल ऑक्सीजन लगी हुई थी, वेंटिलेटर की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पेशेंट ऑक्सीजन के साथ ही सांस ले रही थी, होश में थी। सुबह 9:45 बजे मैंने पेशेंट को देखा था, तब तक पेशेंट होश में थी, लेकिन बहकी बातें करना, चिल्लाना, ये सब चल रहा था। BP उसका दवाई के सहारे ठीक चल रहा था, ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीजन लेवल ठीक था। और शिफ्टिंग, अब आप ये सब कंडीशन देखते हुए इस मरीज़ को, जिस मरीज़ को बता रखा है कि जान जाने का जोखिम है, उस मरीज़ की इस स्थिति के अंदर कोई भी कभी भी जान जा सकती है। और कहीं भी हमने उनको पहले भी कहा था कि आप सब जगह फ्री हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जहां आप चाहें वहां राय ले सकते हैं। उन्होंने जयपुर में भी डॉक्टर से मेरे से बात कराई थी, मैंने उनको स्थिति समझा दी थी, उन्होंने कहा था कि स्थिति गंभीर है, फिर भी अगर ये लाना चाहें तो ला सकते हैं। ठीक है, तो लापरवाही कहीं भी ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं, बस ये आरोप लगा रहे हैं।